तो नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेडिक्शन की जो आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं। ये खबर साउथहैम्पटन से आ रही है। खबर अच्छी बिल्कुल भी नहीं है, खासतौर पर अगर आप WTC के फाइनल के लिहाज से बात करें। लेकिन इन सारी चीजों पर तो हम आएंगे। लेकिन एक तरफ जहां हम लगातार तर्क वितर्क कर रहे हैं कि भाई कौन सी टीम होगी, कौन से 11 खिलाड़ी होंगे, प्रैक्टिस में क्या कुछ हो रहा है, ये सारी चीजें एक तरफ धरी की धरी रह जाएंगी अगर ये प्रेडिक्शन सही होती है। एक्यूवेदर ये दरअसल एक ऐप भी है, एक वेबसाइट भी है जो आपको ये बताती है कि मौसम का हाल क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। अब जब मैं मौसम के हाल को लेकर के बात करता हूं तो मैंने दरअसल वो सारी की सारी तारीखें निकाली जिस दौरान WTC के इस फाइनल को हमें खेलना है। यानी 18 जून से जो शुरू होगा, 22 जून ऑफिशियल डेट है, लेकिन अगर दिन कोई वेस्ट होता है तो आप देखेंगे कि भाई 23 तारीख तक भी हम जाएंगे। तो 18 से 23, उससे पहले की भी स्थिति क्या है, एक दो दिन पहले की, क्योंकि अब सिर्फ आप देखिए 3 दिन है बीच में। अगर आप 14 जून और 18 जून को हटा दें तो बीच में आपके पास सिर्फ 3 दिन रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले 18 तारीख से ही शुरुआत करते हैं। ये जो आप मेरे पीछे ठीक तस्वीर देख रहे हैं, अब इस पे अगर आप देखेंगे तो साउथहैम्पटन में शावर भी है, मतलब बारिश होने की पूरी पूरी संभावना है। आप तस्वीर भी देख सकते हैं, प्लस बिजली भी कड़क रही है। ये इन्होंने एक तरह से आपको बताया है कि कितनी स्थिति उस वक्त पे वहां पर मौसम के लिहाज से क्या रहने वाली है। 0.3 इंचेस की ये रेन है, जो अगर आप आंकड़ों के लिहाज से देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक मैच को खराब इसलिए भी कर सकती है क्योंकि 17 तारीख पर जब हम आते हैं, मैं चाहूंगा कि 19 पे जाने से पहले हम 17 को भी दिखाएं, क्योंकि 17 पे भी स्थिति वही है। यानी मैच से एक दिन पहले भी स्थिति वैसी ही रहने वाली है। यानी आप ये सोचें कि 18 को चीजें शायद अगर खराब हो तो फिर आप उन्हें बहुत जल्दी काबू में कर लेंगे। वो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि 17 तारीख को भी आपको बारिश का ही सामना करना पड़ रहा है। उससे पहले हालांकि अगर आप एक दिन देखें तो 14 को ठीक है मौसम, 15 को ठीक है, 16 को भी आप देखेंगे सिर्फ कि बादल और थोड़ा सा धूप के भी आसार हैं। लेकिन फिर आप आइए कि 18 को हमने आपको दिखाया कि बारिश है। उसके बाद अगर आप दिखाइए 19 तारीख को भी बताया गया है कि जी बादल छाए रहेंगे और बारिश की भी संभावनाएं इस दिन भी है। यानी पहले दिन भी बारिश रहेगी, दूसरे दिन भी बारिश की जो संभावना है। और इसके अलावा भी आप देखिए कि जो बारिश दिखा रखी है वो भी अच्छी खासी दिखा रखी है। यानी पहले 3 दिन जो है वो बारिश की पूरी पूरी संभावनाएं हैं जो ये एक्यूवेदर ऐप आपको बता रही है। वैसे इसमें एक चीज और है कि जैसे जैसे हम क्लोजर टू प्ले जाएंगे, मतलब जैसे जैसे हम 17 तारीख 18 तारीख तक पहुंचेंगे, वैसे वैसे ये और स्पॉट ऑन होगा। लेकिन इस खास तौर पे जो ब्रिटिश वेदर की जो प्रेडिक्शंस होती हैं उस लिहाज से ये ऐप काफी सही प्रेडिक्ट करती है चीजों को। हमने तकरीबन 10 दिन पहले या हफ्ते भर पहले भी आपको एक खबर दी थी, उससे ये बहुत ज्यादा अभी उलट नहीं है। उस दिन भी हमने देखा था कि 19 और 20 तारीख को बहुत ज्यादा बारिश की जो प्रेडिक्शंस थी वो थी। तो 20 तारीख का हाल हमने आपको दिखाया। अब एक जो सही दिन आ रहा है मैच में वो शायद कहीं ना कहीं 21 तारीख का है। अगर आप 21 तारीख में देखेंगे तो फिर आपको दिखेगा कि ठीक है, क्लाउडी तो है लेकिन बारिश नहीं होगी इस दिन। यही मात्र 5, अगर आप पूरे 6 के 6 दिन देखें तो यही एक मात्र ऐसा दिन है जिस दिन आपको दिखेगा कि बारिश नहीं हो रही है। हालांकि बादल इस दिन भी लगे हुए हैं। तो सिर्फ ये एक ऐसा दिन हो सकता है जिस दिन कहीं नहीं लिखा है कि तस्वीरों में कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश नहीं किया गया है कि बारिश होगी। अब आप रिजर्व डे पर आइए, क्योंकि इतने दिन अगर बारिश होगी तो ये बहुत पॉसिबल है कि आपको छठे दिन का रुख तो करना ही पड़ेगा। और जब आप छठे दिन का रुख करते हैं तो जरा बारिश की संभावनाएं देखिए। ये तकरीबन दोगुने से भी ज्यादा हो चुका है कि 0.22 इंचेस, यानी कि खतरनाक बारिश, 5 दिन के मुकाबले और ज्यादा बारिश। और मौसम भी आप जिस तरह से देख रहे हैं कि और ज्यादा बिगड़ चुका है यहां तक पहुंचते पहुंचते। तो 18 तारीख से अगर आप 22 तारीख तक जाएं और 17 से भी क्यों ना अगर आप स्थिति को समझें तो 17 को बारिश, 18 को बारिश, और ये बारिश बढ़ती हुई जा रही है। 17, 18, 19, उसके बाद आपको दिखेगा 20 तारीख को भी बारिश है और बढ़ रही है ये लगातार। फिर 21 तारीख को बारिश की प्रेडिक्शन है लेकिन बहुत ज्यादा आसार नहीं है, घटेगी भी बारिश की संभावना। लेकिन फिर 22 को बारिश और फिर 23 को तो भयंकर बारिश है जो ये एक्यूवेदर की तरफ से हम समझ पा रहे हैं अब तक। हालांकि ये मौसम से जुड़ा अपडेट आपके लिए इसीलिए लगातार लाते रहेंगे क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वेदर को लेकर के ये जरूर होता है कि जैसे जैसे आप उस दिन की तरफ बढ़ते हैं वो और ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि एक दिन मैच से पहले भी आपको बताएं कि स्थिति क्या है और स्थिति कितनी ज्यादा या तो काबू में आई है या और ज्यादा बिगड़ गई है बारिश को लेकर। लेकिन ये आप तय मान के चलिए कि साउथहैम्पटन में जो आपको WTC फाइनल खेलना है उस पर लगातार आपको, जो हम कहते हैं ना भाई, खेल रुकेगा फिर होगा, फिर रुकेगा फिर होगा, वो आपको देखने को मिलता रहेगा। क्योंकि यह बहुत ज्यादा इसमें चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से फिर आप देखेंगे जी बारिश ही नहीं हो रही है, या अचानक से आप देखेंगे कि जी 5 दिन जो है बारिश में धुल गए हैं। इसको लेकर यह समझ आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से कि 2-3 दिन आप देखेंगे कि बुरी तरह से इफेक्ट होंगे। और इसके अलावा
एक आध दिन कहीं ना कहीं आपको पूरा जो हम कहते हैं कि भाई ठीक है खेल देखने को मिलेगा, वो शायद एक आध दिन हो जाए, जिसमें 21 तारीख की सबसे हाई प्रोबेबिलिटी है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में शायद जो है हम स्थिति थोड़ी सी बेहतर देखें। जैसा मैंने कहा, कोई जमीन आसमानी बदलाव नहीं होने वाला है कि अचानक से चीजें बदल जाएंगी, धूप निकल आएगी वहां पर, लेकिन इसके लिहाज से अभी यही समझ में आ रहा है कि खबर अच्छी नहीं है साउथहैम्पटन से। तैयारियां एक तरफ जोरों पर है आपकी, लेकिन जब आप मैदान पर ही नहीं उतरेंगे तो वो तैयारियां तो धरी की धरी रह जाएंगी। तो लेट्स सी, हम लोग बहुत इस बारे में बात कर रहे थे कि इंग्लैंड में आईपीएल होना चाहिए या नहीं, क्योंकि बारिश लगातार होती है। देख लीजिए आप, WTC का जो फाइनल है वो भी कहीं हम बारिश की भेंट चढ़ता हुआ ना देखें, और वो तस्वीर जो हम सौरव गांगुली और सनत जयसूर्या की देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी साथ में उठाए हुए, वो कहीं एक बार फिर ये ना हो कि हम केन विलियमसन और विराट कोहली को ट्रॉफी साथ में उठाते हुए देख रहे हों। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।